आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। आपकी बात सच्ची है। जो भी गर्भ में अवतरे हैं, जो भी गर्भ में अवतार हुए हैं, उनकी मृत्यु तय ही है। उन्हें अंत समय में काल खाएगा ही। मृत्यु हर द्वार ऊपर आने ही वाली है, चाहे वह एक झोपड़ी हो या महल क्यों ना हो। आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। भाई, आप जो ये साखी, ये जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हो, वह केवली संतों यहाँ तक कहते हैं, मरण मरण हर कोई कहे, मरण न जाने कोई। पहले आप यह जान लीजिए, यहाँ किसी को मरना ही नहीं। और यह भी जान लीजिए आप, इस संसार में किसी को भी मरना आता ही नहीं। और ऐसा केवली संत क्यों कह रहे हैं? ऐसा अगर नहीं सोचा हो तो अब आप सोचो, क्योंकि यह सोचना ही होगा आपको। आपने ये जो ज्ञान रखा है, वह केवली संत तो यहाँ तक कहते हैं, एक बार ऐसे मरो फिर से मरण ना होई। पहले तो आप यह सत्य मृत्यु क्या है, सत्य मृत्यु क्या है, वही नहीं जानते। आपकी दृष्टि में मरना एक ही बार का है। अरे भाई, एक बार का नहीं, पर 84 लाख बार का गर्भ में आना है, और 84 लाख बार का मृत्यु भी तय ही है। क्योंकि आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। इसीलिए वह केवली संत कहते हैं, एक बार ऐसे मरो फिर से मरण ना होई। आप यह जान लो, स्वर्ग लोक की काया का मृत्यु तय ही है, देवलोक की काया का मृत्यु तय ही है, नरक लोक की काया का मृत्यु तय ही है, और 84 लाख कायाओं का मृत्यु तय ही है। क्योंकि आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। भाई, आप ही ने तो बात रखी थी, आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। आप जिनकी बात रख रहे हो, वह केवली संत ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक बार ऐसे मरो फिर से मरण ना होए। और ऐसी गहरी बात रखने वाले वह संत कौन हैं? आज कलयुग में पाखंडियों के सामने सत्य को रखने वाले वह संत कौन हैं, यह भी जान लीजिए आप। वह कहते हैं, 5 तत्व 3 गुण के आगे मुक्ति मुकाम।
आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जड़ तत्व और भूमि तत्व, और उनके आगे 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और उनके आगे है मुक्ति मुकाम। जहाँ लेन देन का विषय ही ना हो, जहाँ कर्म का भुगतान ही ना हो, चाहे वह पुण्य फल क्यों ना हो, जहाँ कबीर सा घर किया वहाँ गोरख दत्त ना राम। भाई, आपने जो ज्ञान बताया वह ज्ञान संत कबीर जी का है, सदगुरु कबीर जी का है। और वह कहते हैं, जहाँ मैंने निवास किया है, जिनकी मैंने शरणागति ली है, वहाँ पर गोरखनाथ जी, दत्तात्रेय जी और श्री राम जी उस निर्भय स्थान को नहीं जानते। मेरे भाई, अब आप इस ज्ञान को गहराई से सुनिएगा। संत कबीर जी कहते हैं, रोम रोम बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। संत कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दास ने निवास किया है वहाँ श्री राम जी नहीं है, तो फिर उनकी रोम रोम में राम राम उपज रहा है, वह क्या है? उनकी रोम रोम राम राम स्मरण कर रही, वह क्या है? संत कबीर जी कहते हैं, जो सुमिरन है सार, रोम रोम बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा ही दुन होत है, ओ है सुमिरन सार। जो सहेज में धुन हो रही है वही सत्य है, वही आदि सत्य है, यह आप जान लीजिए। जैसे कोई शंख में फूंकने से धुन होती है और कुछ क्षण में वह धुन की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि आया सो जाएगा, राजा हो या फकीर। भाई, ऐसी धुन किस काम की जो सुनाई देने के बाद बंद हो जाती है, जन्म होने के बाद उसका मृत्यु हो जाता हो। जिस धुन की मृत्यु हो जाती हो, उस धुन का आधार किस काम का, वह आपकी आत्मा का कल्याण कैसे करेगा? भाई, सहजा ही धुन होत है, ओ है सुमिरन सार। सत्य तो वही है जो कभी भी आया नहीं और कभी भी कहीं गया नहीं, वह तो जन्मा भी नहीं और वह कभी मरा भी नहीं, वही सत्य है। और वही धुन निर्भय जनों में, निर्भय संतों में धुन हो रही है, जो है सुमिरन सार।